हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग आप सारे बच्चे जो है क्लास 10th में आ चुके हैं और क्लास 10th में आने के साथ साथ एक नया जोश आ गया है, एक नई उम्मीद आ गई है, नए सपने आप लोगों ने देखे हैं। और वो नए सपने क्या है कि हमें बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, टॉप करना है। अब बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए अगर मैं यहाँ पर ये बात करूं कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि देखो बच्चों, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो पढ़ाई शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब अगर हमें मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, या मैथ्स में हम टॉप करना चाहते हैं, या मैथ्स को हम अपनी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है बच्चों अपनी क्लास 10th की मैथ्स का सिलेबस जानना। क्योंकि बच्चों, सिलेबस के बिना हम नहीं कह सकते कि भाई हमें क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। ये तो एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने वाली बात की तरह होगी अगर हमें अपना सिलेबस ही नहीं पता है और हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मतलब है। तो इसलिए बच्चों अपने सिलेबस को जानो कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर है, कौन कितने नंबर का पूछा जाता है, कौन कितने नंबर का नहीं पूछा जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से देखते हैं कि कौन कौन से हमारे चैप्टर है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं। क्योंकि बच्चों सिलेबस जो है, अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, है ना, हर एक सब्जेक्ट का बेटा सिलेबस जो होता है वो उस बच्चे के लिए एक दिशा निर्देशन का काम करता है कि भाई ये चैप्टर्स हैं, इनमें ये टॉपिक्स हैं, और ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों अंक वितरण को समझना जरूरी है, क्योंकि अंक वितरण से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का और कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चों मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो हमारे सिलेबस में बच्चों देखो ये कुछ यूनिट्स हैं, कुछ इकाइयां, जैसे संख्या पद्धति है, बीज गणित है, निर्देशांक ज्यामिति है, उसके बाद ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन है, सांख्यिकी और प्रायिकता है। इसमें अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो बेटा जो सबसे ज्यादा नंबर की यूनिट है वो है हमारी यहाँ पर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम देख सकते हैं कि 12 नंबर की पूछी जाती है, मतलब 12 से 15 नंबर की पूछी जाती है, क्योंकि बेटा ये 70 नंबर का पेपर है। अब इसमें अगर संख्या पद्धति की बात की जाए तो 5 नंबर, ठीक है। बीज गणित की बात की जाए तो 18 नंबर। क्योंकि बेटा यहां पर क्या है, 18 नंबर ये क्यों है बेटा, क्योंकि इसमें 3-4 चैप्टर आते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर केवल 2 चैप्टर आते हैं, एक त्रिकोणमिति का परिचय और एक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जबकि यहाँ बीज गणित में बच्चों 3 से 4 चैप्टर आते हैं। एक आता है आपका बहुपद, दूसरा आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और तीसरा आता है आपका समांतर श्रेणी, है ना। तो ये सारे चैप्टर आपके बीज गणित के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद बेटा आपका ज्यामिति में आ जाता है त्रिभुज, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वो सब आपके बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं। मेंसुरेशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आ जाता है। सांख्यिकी और प्रायिकता में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, एक सांख्यिकी आता है और दूसरा प्रायिकता आता है। तो अगर सिलेबस की बात की जाए बच्चों तो पहला जो चैप्टर है हमारा, पहली जो इकाई है संख्या पद्धति, उसमें पहला चैप्टर है बेटा वास्तविक संख्याएं। देन उसके बाद दूसरा चैप्टर है बहुपद, तीसरा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना, और चौथा है हमारा द्विघात समीकरण। अब ये जो तीनों के तीनों चैप्टर है, ये तीनों किसमें आते हैं, ये तीनों के तीनों बच्चों बीज गणित में आते हैं, ठीक है। ये तीनों किसमें आते हैं, ये तीनों बीज गणित में आते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है समांतर श्रेणी, ये भी इसी के अंदर आता है। और उसके बाद है आपका त्रिभुज, ये ज्यामिति के अंदर आ गया। निर्देशांक ज्यामिति एक पूरा का पूरा यूनिट भी है और इसको हम एक चैप्टर से कह सकते हैं। तो ये कितने नंबर का आता है, ये 5 नंबर का आता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी के बाद अगर बात की जाए आगे बढ़े तो त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये दोनों एक ही चैप्टर के अंदर आ जाते हैं, जो कि 12 से 15 नंबर के आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वृत्त हो गया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तीनों चैप्टर जो है किसके अंदर आ जाते हैं, मेंसुरेशन में आ जाते हैं, मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन में आ जाते हैं। और उसके बाद आता है बच्चों सांख्यिकी और प्रायिकता, ये हमारी सबसे लास्ट यूनिट है। सबसे लास्ट यूनिट कौन सी है बच्चों, हमारी सांख्यिकी और प्रायिकता। ये कितने नंबर की आती है, 10 नंबर की आती है। तो ये है हमारे चैप्टर्स और पूरा का पूरा सिलेबस जो हम लोगों को पढ़ना है। अब अगर इसके अंदर बात की जाए कि भाई इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं, तो बेटा चैप्टर वाइज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th से भी हमारे जो चैप्टर है वो सीधा सीधा यहाँ पर रिलेट करते हैं। जैसे क्लास 9th में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, तो यहाँ पर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वहां पर हमारा दूसरा चैप्टर बहुपद था, यहाँ पे भी दूसरा चैप्टर बहुपद है। फिर वहां पर हमारा तीसरा चैप्टर क्या था, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर क्या हो गया है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी अब 2-2 समीकरण होंगी एक समीकरण की बजाय। वहां 9th में केवल एक समीकरण थी, यहाँ 2 समीकरण होंगी। फिर आता है द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके बाद आता है समांतर श्रेणी, तो ये दोनों चैप्टर नए आए हैं, ठीक है। त्रिभुज जो है
क्लास 9th में भी था, क्लास 10th में भी है। वहां हमने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th में भी थी, क्लास 10th में भी है, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय ये क्लास 10th में आया है, ये क्लास 9th में नहीं था। इसके बाद बेटा वृत्त जो है बेटा ये भी आपका क्लास 9th में था, ये यहाँ पे भी है, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को छोड़ ही दो, ये वाला चैप्टर तो 9th में भी था और अब भी है, ठीक है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये वाला चैप्टर भी 9th में था, ठीक है। ये सांख्यिकी जो है ये भी चैप्टर 9th में था और 14वां चैप्टर प्रायिकता जो है ये भी आपका 9th में था। तो बहुत सारे चैप्टर बेटा एज इट इज, अब उसके आगे का हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर सेम है। तो ये है आपका बच्चों पूरा का पूरा सिलेबस। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और खुशखबरी की बात है बेटा कि आपकी जितनी भी जो क्लासेस है ये कब से शुरू हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो आपकी क्लासेस है ये कब से शुरू हो रही हैं। ये सारी की सारी क्लासेस आपकी शुरू हो रही है बेटा, क्लास 10th का नया सत्र शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2024 शाम को 7 बजे से। और बच्चों आप सभी क्लास 10th के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है कि सारी क्लासेस बच्चों आपको फ्री में मिलने वाली हैं, कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी और वो हर एक चीज आपको कराया जाएगा जो आपको क्लास 10th में टॉपर बनाती है। इसी के साथ साथ बेटा आपको यहां पर मिलने वाली है क्लास की पीडीएफ, यानी जितनी भी क्लासेस होंगी सबकी बच्चों पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्लास 10th हिंदी मीडियम का टेलीग्राम चैनल। तो बेटा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो बेटा डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप तुरंत ज्वाइन कर लेना। वहीं पर आपको बेटा सारी क्लासेस की पीडीएफ भी मिलेगी। और याद रहे 1 अप्रैल 2024 से शाम को 7 बजे से हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की और हम क्लास 10th में टॉप करके दिखाएंगे। ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसी हम शपथ लेते हैं। और बच्चों आपको पता है कि होली का त्योहार है 2 दिन बाद, तो बेटा होली के त्योहार को भी अच्छे से मनाया आप लोगों ने, अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया और अब आपकी बारी है आगे की जो है तैयारी की, जो आपकी पढ़ाई है उस पर ध्यान देने की, ठीक है। मिलेंगे आपसे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो बच्चों तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।